हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको 9th क्लास में सब्जेक्ट साइंस में केमिस्ट्री भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देख करके अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक है आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी वैद्युत संयोजकता का। चलिए देखते हैं वैद्युत संयोजकता क्या होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, वैद्युत संयोजक यौगिक बनाने में तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या ग्रहण करता है उसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की विद्युत संयोजकता कहलाती है, तथा जिनसे जो बंध बनते हैं उसे वैद्युत संयोजक या आयनिक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल है, NaCl के मध्य में वैद्युत संयोजक बंध का बनना है। तो देखिएगा Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। 11 को मैंने इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर रख दिया, 2, 8 और 1 आ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये है, मैंने इसमें एक बिंदु दिखाई दे रहा है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया है। इसी प्रकार क्लोरीन आता है, क्लोरीन का जो बाहरी कोष होता है उसमें 2, 8, 7 आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 7 हैं। तो मैंने एक क्रॉस टाइप से कर दिए हैं, वो मैंने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया है। इसमें क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं इधर आ रहा है क्लोरीन की तरफ। तो ये इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो तो दाता हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो ग्राही हो जाता है। तो इसको हम बनाते हैं तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, या इसको हम NaCl कह देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका CaCl2 के मध्य वैद्युत संयोजक बंध का बनना। तो देखिएगा आपका जो Ca है, कैल्शियम है, उसका जो परमाणु क्रमांक है 20 है, यानी एटॉमिक नंबर है 20 है। तो मैंने 2,8,8,2 कर दिया है। Cl का परमाणु क्रमांक 17 है, यानी 17 है। तो इसको मैंने डिवाइडिंग करके इसको थोड़ा थोड़ी इलेक्ट्रोविन्यास के आधार पर इसको मैंने 287 में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके लास्ट जो ऑर्बिटल्स है उसमें कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने जो कैल्शियम है उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और नया क्लोरीन है उसके बाद में आपका पहला पड़ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन पड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक आपको बिंदु दिखाई दे रहा होगा, ये बिंदु है क्लोरीन के पास में, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इनके अब एक रेडियल वैलेंसी को व्यक्त कर रहा है ये। तो इसका जो एरो बनेगा वो आपका एरो का जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो Ca डाई पॉजिटिव प्लस Cl डाई नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, या उसको CaCl2 भी बोला जाता है। नेक्स्ट आगे है इसका उपसहज संयोजक बंध। तो इसमें क्या आता है, ये 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट बंध कहते हैं, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं और इसे तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, इसका जो ए का जो इलेक्ट्रॉन युग्म बी की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म ए और बी यानी दोनों का इलेक्ट्रॉन साझा हो गया है। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने प्रस्तुत किया है वो NH3 और BF3 के मध्य में इस बंध का बनना हो रहा है। तो देखेंगे इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस टाइप से मैंने इसको शो कर दिया है। इसके बाद में N नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को दे देता है, तो अपना कोर्स पूरा कर लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है और 6 इलेक्ट्रॉन ये हो जाते हैं, तो बोरॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा कड़ी में देखते हैं, तो इसमें देखेंगे जहाँ एक इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान किया गया है वहाँ पर तो सिंगल बंध को व्यक्त कर दिया गया है, और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म दिया गया है वहाँ मैंने तीर के द्वारा इसको व्यक्त कर दिया है। तो चलिए देखिए, इसको मैंने नाइट्रोजन ने बी को दिया है, बोरॉन को दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म को मतलब एक पूरा तीर की तरह दिखाई दे रहा है। वो तीर का मतलब ये है, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन युग्म को व्यक्त किया है। इसका मतलब ये है, तीर जिधर जा रहा है उधर से इलेक्ट्रॉन युग्म जाएंगे, लेकिन उधर से लौटने की स्थितियाँ नहीं होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद।